इस बार ये उतने ही गुस्से से देखते हैं। उधर सलमान अपने एक दोस्त को लेकर खेत में जाता है और कहता है कि उन्हें अब गॉड से प्रे करना होगा, तभी यहाँ पर बारिश होगी, क्योंकि वो हमसे किसी बात पर बहुत नाराज़ है। इधर जब यूनुस का पार्टनर सैले ऊपर मज़ार पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक औरत अपनी माँ के पैरों में उसी सिक्के वाले बाउल का पानी लगा रही है, जिससे वो फिर से चलना शुरू कर दे। ये देखकर सैले को लगता है कि ज़रूर ये कोई चमत्कारी मज़ार होगी, तभी लोग इसे इतना मानते हैं। वापस आकर यूनुस सैले से कहता है कि हमें कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। तब सैले पूछता है कि क्या ये सच है कि तुमने वहीं पर वो पैसे गाड़े थे, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहाँ पर किसी सेंट की कब्र है और उन्होंने चमत्कार होते हुए भी देखा है। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, ये सब लोगों की खुद की बनाई हुई कहानियाँ हैं। वहाँ बस मेरा पैसा है, हमें बस उस अजीज़ और उसके कुत्ते का कुछ करना होगा। तब सैले कहता है कि क्यों ना हम उन दोनों को मार दें। तो यूनुस कहता है कि जिससे कि पुलिस हमें सबसे पहले आकर पकड़ लेगी, जैसे हमारा रिकॉर्ड है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, हमें दिमाग से काम लेना होगा। लेकिन अगले दिन सैले जब अपनी कार में होता है तो देखता है कि वहाँ पर अजीज़ का बेटा अपनी बकरियों को चला रहा है, उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी है, इसीलिए वो बिना देरी किए उसके ऊपर कार को चढ़ा देता है। अब पूरा गाँव ये खबर सुनकर दुखी हो जाता है और अजीज़ के पास उस कुत्ते को लेकर आता है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने बेटे को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। लेकिन सब लोग कहते हैं कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, एक कार इसके ऊपर चढ़ गई। इतने में एक आदमी कहता है कि हमें इसको क्लिनिक लेकर जाना चाहिए, इसलिए सब कलाम के पास पहुंचते हैं, जो उसका इलाज करना शुरू करता है। जब यूनुस को पता चलता है तो सैले को वो बहुत सुनाता है और कहता है कि तुमने ये बहुत गलत किया, अब पूरा गांव अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले ही 2 बार मज़ार में चोरी हो चुकी है। तो वो सैले कहता है कि मैं उस कार को छुपा दिया है, किसी ने भी मुझे ऐसा करते हुए नहीं देखा, इसीलिए तुम टेंशन मत लो। दूसरी ओर क्लिनिक में कलाम अजीज़ को बुलाकर बताता है कि मैंने इसकी जान बचा ली है, लेकिन इसके सिर्फ 2 ही दांत बचे हुए हैं, इसीलिए अब इसको कोई भी कड़ी चीज़ मत खिलाना, इसको थोड़ा आराम करने देना। अजीज़ हाँ कहता और फिर उसको लेकर वहाँ से घर आ जाता है। सीन कट होता और हम हसन को देखते हैं, जो अपने पिता के साथ खेत में बैठा था। तभी उसके सामने से सलमान का एक पुराना दोस्त इस गांव को छोड़कर जा रहा है। हसन उनसे मिलने जाता है, लेकिन सलमान अपनी नज़रें फेर लेता है, क्योंकि उसे ये नहीं पसंद कि कोई भी इस गांव को छोड़कर जाए। उनके जाने के बाद वो अपने बेटे से कहता है, पहले यहाँ पर बारिश होती थी, लेकिन जब से उस सेंट की कब्र मिली है, मानो पूरे गांव में मनहूसियत फैल गई है। जो सुनकर हसन कहता है कि आप अपनी गलती किसी और पर थोप नहीं सकते। उधर रात में फिर से यूनुस और सैले दोनों ही मज़ार पर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। इतने में वो देखते हैं कि जो उस दिन मज़ार पर एक लेडी अपने पैरों को पानी से धुल रही थी, वो आज खुद ही व्हील चेयर पकड़ कर चल रही है, जो देखकर सैले सबसे ज़्यादा हैरान था। लेकिन उन्हें देर हो रही थी, इसीलिए वो निकल पड़ते हैं और देखते हैं कि आज अजीज़ अकेले है। लेकिन आज सैले कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उन्हें कल आना चाहिए। लेकिन यूनुस ऊपर जाने की ज़िद करता है, पर वो फिर उसे रोकता है और कहता है कि आज कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, हम कल आते हैं। वो मान जाता है और घर लौट जाता है। अब अगले दिन सलमान हथौड़ा लेकर उस मज़ार को तोड़ने पहुंच जाता है, पर कुछ लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं। आपको पता ही है सलमान किस कदर गुस्सा है। खैर, रात होने पर हसन अपने पिता के पास खाना लेकर जाता है और कहता है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, पर वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देते। हसन को लगता है कि शायद वो उससे नाराज़ है, इसीलिए वो खाना वहीं रखकर बाहर आ जाता है। लेकिन जब अगले दिन जाता है तो देखता है कि वो खाना अभी भी वैसे ही रखा हुआ है, जिससे कि उसे उनकी फिक्र होने लगती है। वो उन्हें बार बार पुकारता है, लेकिन सलमान की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हसन को लगता है कि शायद ये अपने दोस्त को याद कर रहे होंगे, इसीलिए वो उसी दिन उनके गांव जाकर उन्हें सब बताता है और फिर उनके साथ अपने घर की ओर आने लगता है। पर उनका दोस्त भी सलमान की हालत को देखकर समझ नहीं पाता असल में उन्हें क्या हुआ है। आगे हम देखते हैं कि अजीज़ उसी नाई के पास जाकर कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। असल में उसने अपने कुत्ते के दांत लगवाने हैं, तो वो कहता है कि मैं बस सोने के दांत ही लगाता हूँ। तो अजीज़ कहता है कि ठीक है, मैं पैसे का इंतज़ाम कर दूंगा, बाकी तुम उन दांतों को बना दो, फिर हम डॉक्टर से उसे लगवा देंगे। वो मान जाता और उसी रात वो अपने डॉग के कुछ टूटे हुए दांत और पैसे लेकर उस नाई के घर पहुँचता है। लेकिन उसमें कुछ पैसे कम थे, इसीलिए वो कहता है कि वो उन्हें कुछ ही दिन में अपनी ज़मीन बेचकर लौटा देगा। देन कुछ दिन बाद वो नाई उन सोने के दांतों को बना देता है, जिसे लेकर वो डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर कलाम उसे लगा देते हैं और ये चीज़ जब गांव वाले देखते हैं तो वो कलाम की बहुत तारीफ़ करते हैं, उस डॉग की भी। ऐसे ही एक दिन अजीज़ अपने कुत्ते को घर के बाहर बांध कर सोने के लिए चला जाता है, और उसे लगता है कि अगर किसी ने उन सोने के दांतों को चक्कर उसके कुत्ते को फिर से कुछ कर दिया
तो क्या होगा, इसीलिए वो उसे अंदर भेजकर खुद ही रखवाली करने लगता है। यही समय का पहिया है दोस्तों। कल कुत्ता उसकी रखवाली कर रहा था और आज वो कुत्ते की कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हसन फिर से अपने पिता के कमरे में जाता है, पर वो देखता है कि उनकी मौत हो गई भूखे रहने की वजह से। इसके बाद वो उन्हें वहीं अपने खेत में दफन कर देता है। एक दिन यूनुस और बहुत उदास हो जाता है। एक दिन यूनुस देखता है कि मज़ार पर कोई भी पहरेदारी के लिए नहीं है। यही सही मौका है, इसीलिए वो ऊपर जाता है, लेकिन तभी बिजलियां कड़कना शुरू हो जाती है, जिससे उसे डर लगने लग गया था। इसीलिए वो वापस नीचे आ जाता है और कहता है कि हम कल आएंगे। और इसी तरह से एक एक दिन निकलता जा रहा था। अब अगले दिन सुबह हसन अपना घर बंद करके गांव छोड़कर जाने की तैयारी में था। अपने पिता को वो आखिरी सलाम करता है, लेकिन तभी आसमान से पानी गिरना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर वो रोने लगता है, क्योंकि यही तो उसके पिता हमेशा से चाहते थे। इसी के लिए उन्होंने कितनी दुआएं करी। आखिरकार बारिश हो ही गई। वो अपने घर वापस लौट आता और शायद ऊपर वाला भी उसे रोकना चाह रहा हो। उस दिन हसन ऊपर जाकर उस मज़ार पर बैठ जाता है और सबके जाने के बाद वो वहाँ एक गड्ढा खोदता है और एक बम उसमें लगा देता है, जिसकी वायर वो पीछे से जाकर जला देता है। इस बीच वहाँ पर यूनुस भी आ गया था और जैसे ही वो उस गेट को खोलता है वो वायर जलना शुरू हो जाता है, जिसके कुछ देर में वहाँ एक ज़ोरदार धमाका होता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हसन जब वापस आकर देखता है तो पूरी मज़ार ढह चुकी थी, पर उसे ज़मीन में कुछ गड़ा हुआ मिलता है। जब वो उसे बाहर निकालता है तो वो वही बैग था जिसमें यूनुस के पैसे थे, लेकिन यूनुस तो वहीं बेहोश पड़ा हुआ था। इतने में पुलिस का सायरन की आवाज़ आना शुरू हो जाती है और हसन वो बैग लेकर भाग जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद यूनुस को भी होश आता है और वो भी पुलिस की आवाज़ सुनकर नीचे आने लगता है। पर वो देखता है कि सैले कार लेकर भाग गया है। घर जाने पर जब हसन उस बैग को खोलता है तो उसमें कई करोड़ रुपए थे, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो उसी सोच में डूब जाता है कि वो इन पैसों का क्या करेगा। जब ये सीन कट होता है तो हम देखते हैं कि हसन ने सेम वैसे ही मज़ार अपने पिता की कब्र पर बनवाई थी, क्योंकि उसका मानना था कि उस सेंट ने कुछ नहीं किया, बल्कि उसके पिता की ये दुआओं का असर है, जिसकी वजह से इस गांव में फिर से बारिश होने लगी। इस बीच हम देखते हैं कि सभी लोग फिर से वापस आने लगे हैं, जो जो उस गांव को छोड़कर गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस कहानी में था क्या, ये कहानी हमें क्या बताने की कोशिश कर रही थी। ये कहानी हमें यही बताने की कोशिश कर रही है कि ज़्यादा अंधविश्वास आपको अंधा बना सकता है और ज़्यादा लालच आपको जानवर। इसीलिए अंधविश्वास लोगों से बचिए। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।